राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि गणेश भगवान जी का जन्म कैसे हुआ था और भगवान भोले बाबा के हाथों से गणेश भगवान जी का सिर क्यों कटा था और माता लक्ष्मी की पूजा गणेश भगवान जी से क्यों की जाती है। तो भोले बाबा का जन्म ऐसे हुआ कि जब हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती भोले बाबा जी की पूजा कर रही थी, तो भगवान श्री गणेश विनायक के रूप में थे। विनायक के रूप में आके गणों के देवता भगवान श्री गणेश माता पार्वती जी के सामने आकर बैठ गए। तो माँ पार्वती जी ने पूछा, आप कौन हो? तो भगवान श्री गणेश ने बोला कि माँ, मैं शिव जी का पुत्र हूँ, शिव जी के पेट से उत्पन्न हुआ हूँ। तो माता पार्वती ने कहा, आप शिव जी के पुत्र हो तो आपके इतने लंबे सूढ़, हाथी जैसे सूढ़ और तुम्हारे लंबोदर जैसे पेट क्यों हैं? तो भगवान श्री गणेश ने कहा कि माँ, मैं इतना खूबसूरत मुझे भगवान शिव ने बनाया था कि मैं इतना खूबसूरत था, उनके तेज से प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, तो मुझे देवताओं को जलन होने लगी मुझसे। तो फिर देवताओं ने भोले बाबा जी से कह के बोला कि इनका रूप बदल दो, इतनी खूबसूरत है। तो भोले बाबा ने मुझे गजमुख कर दिया और कहते हैं कि मेरे पेट खींच के मुझे लंबोदर बना दिया। तो भगवान श्री गणेश बोले कि माँ, इसी के लिए मेरा नाम श्री गणेश और लंबोदर है। तो माता पार्वती जी ने कहा, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आप मेरे सामने सर्वप्रथम आए, इसी के लिए आपकी दुनिया में सर्वप्रथम पूजा होगी। और आप मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं मन दिल चाहता कि मैं आपको अपना पुत्र बना लूँ, लेकिन मैं खुद ही कुमारी हूँ, तो मैं कैसे आपको पुत्र बना लूँ? तो भगवान श्री गणेश ने कहा, माता, आप जो चाहती हो वो पूर्ण होगा। जब आपका विवाह शंकर जी के साथ हो जाएगा, भोले बाबा के साथ, तो माँ, आप अपने तन पे जो उबटन लगाएंगी भोले बाबा के साथ में बैठ के, फिर उस उबटन की जो पुतला बनाएंगी, जो मूर्ति बनाएंगी, उससे मेरा जन्म होगा। तो माता पार्वती जी का जब शंकर जी से विवाह हो जाता है और माता पार्वती जी अपने उबटन का जो पुतला बनाती हैं, उससे भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ। फिर कहते हैं कि आखिर शंकर भगवान जी के हाथों से गणेश भगवान जी का गला क्यों कटा, सिर क्यों कटा? तो कहते हैं कि माली और सुमाली नाम के दो शिव भक्त थे, राक्षस कुल में भले ही पैदा हुए थे, लेकिन वो शंकर जी की बहुत पूजा करते थे। उस जब भी शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करते थे, उन पे जो चंदन लगाते थे तो अपने मस्तिष्क पे लगा लेते थे, जैसे किसी भी देवी देवता को हम लोग लगाते हैं, अपने मस्तिष्क पे लगा लेते हैं। तो माली सुमाली के मस्तिष्क पे इतना ज़्यादा चमक हो गया था, इतना ज़्यादा प्रकाश कि सूर्य का तेज भी उसके आगे फीका लगता था। तो सूर्य नारायण को उनसे जलन होने लगी। उनसे जब जलन होने लगी तो सूर्य भगवान माली सुमाली को मारने के लिए आए, उनका वध करने के लिए जब आए, तो जैसे मारना चाहा कि माली सुमाली के मुंह से तुरंत आवाज़ निकली, शिव, हे शिव, मुझे बचा लो। जैसे शिव का नाम लिया, भगवान शिव आके सूर्य नारायण का गला काट देते हैं। जब उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं तो माली सुमाली रोने लगते हैं कि मैं एक तुच्छ जाति का होते हुए भी भगवान जी ने मेरी रक्षा की, आप मेरे लिए के। तो जब भगवान सूर्य के पिता हैं कश्यप, जब कश्यप महर्षि आते हैं तो कहते हैं कि जिस तरह आपने हमारे पुत्र का वध किया, ठीक आपके भी पुत्र का वध आपके सामने उसी तरह गर्दन कट के होगा। फिर मतलब सारे देवता भगवान से विनती करते हैं, माली सुमाली भी विनती करते हैं। तो भगवान शंकर जी सूर्य नारायण को जीवित कर देते हैं अपने तपोबल से, और फिर कहते हैं कि जब भी मेरी शिवलिंग की पूजा होगी तो तुम शिवलिंग के अग्रभाग में सूर्य तुम्हारा निवास होगा, तुम विराजमान रहोगे। इसी के लिए कहते हैं शिवलिंग के अग्रभाग में सूर्य देवता का निवास होता है, वो विराजमान होते हैं। और फिर कहते हैं कि इसीलिए गणेश भगवान जी का सिर भगवान भोले बाबा के हाथों कटा था, क्योंकि महर्षि कश्यप ने भोले बाबा को श्राप दिया था। तभी उनके पुत्र का सिर भोले बाबा के हाथों से ही कटा था। और फिर हाथी का सिर गणेश भगवान जी को भोले बाबा ने दिया और वो गणेश कहलाए। फिर उनकी दुनिया में माता पार्वती जी की आशीर्वाद से सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। भोले बाबा के आशीर्वाद से सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा होने लगी। आखिर माता लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान जी का पूजन क्यों होता है? एक बार नारायण भगवान जी माता लक्ष्मी जी से बोले कि लक्ष्मी जी से कुछ बात हो रही थी। तो माता लक्ष्मी जी कुछ बोल बैठी तो नारायण भगवान जी बोले, लक्ष्मी, तुम पूर्ण ही कब थी और तुम पूर्ण ही कब हो? तो माता लक्ष्मी को ये बात बहुत दिल पे लग गई। तो माता लक्ष्मी जी वहाँ से
उठ के सरस्वती माता जी के पास पहुँची। जब सरस्वती माता जी के पास पहुँची तो सरस्वती माता जी ने बोला कि देवी लक्ष्मी आप उदास क्यों हो? तो बोला कि आज नारायण ने मुझे बोला कि तुम पूर्ण ही कब हो, तुम तो अपूर्ण हो। तो इस बात का मेरे दिल पे बहुत गहरा ही सदमा पहुंचा है, इसी के लिए मैं दुखी हूँ। तो माता लक्ष्मी और सरस्वती माता पार्वती जी के पास चली गई। जब माता पार्वती जी ने पूछा कि क्या बात है, आखिर लक्ष्मी माता आज इतनी उदास क्यों है? तो माता सरस्वती जी ने बताया। तो माता पार्वती जी ने कहा कि आखिर आप पता लगा के बताइए कि श्रीमन नारायण ने ऐसा कहा क्यों? तो माता सरस्वती जी ने अपने तपोबल से जब देखा तो उन्होंने अपने अंदर ध्यान से जब देखा तो लगा कि इसलिए पूर्ण कहा क्योंकि माता लक्ष्मी के पास कोई संतान नहीं थी। श्रीमन नारायण को शाप मिला था कि तुम्हें कभी संतान नहीं होगी। तो जब पता लगाया माता सरस्वती ने तो माता पार्वती जी ने कहा बस इतनी सी बात है। तो माता लक्ष्मी जी के गोद में अपने छोटे से बाल स्वरूप गणेश जी को उठाकर माता लक्ष्मी की गोद में रख दिया और बोला जाओ लक्ष्मी, आज से तुम पूर्ण हुई। भोले बाबा जी ने कहा कि आपके द्वार पे आई हैं, आपके दरबार में आई हैं, आपके घर आई हैं, आप इनका समस्या का हल करो। तो माता पार्वती जी ने अपने गोद में रखे हुए बाल स्वरूप गणेश जी को उठाकर माता लक्ष्मी के गोद में रख दिया और कहा जाओ लक्ष्मी, आज से तुम पूर्ण हुई। इसी के लिए कहते हैं कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा सिर्फ गणेश जी के साथ होती है, भगवान विष्णु के साथ नहीं होती है। क्योंकि अगर गणेश जी की पूजा के साथ माता लक्ष्मी और सरस्वती माता की पूजा नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी अपूर्ण मानी जाती हैं, पूर्ण नहीं मानी जाती हैं। तभी से माता लक्ष्मी पूर्ण मानी गई। इसी के लिए गणेश भगवान जी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ होती है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र